हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो इस वीडियो में हम मैच के बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैच से हटके जो चीज़ें घट रही हैं आईपीएल में उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ा सा खबर पुरानी है, 1 मई की है। जैसा कि आपको पता होगा आरसीबी और लखनऊ का मैच था और मैच के बाद जो चीज़ घटा, दो भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कह सकते हैं, एक करंट क्रिकेटर विराट कोहली और दूसरे फॉर्मर क्रिकेटर गौतम गंभीर जो लखनऊ के भी मेंटर हैं। उन दोनों के बीच जो सब चीज़ें एक तरीके से वाद विवाद घटी, उस सब के बारे में अभी आप ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें आप देख चुके हो, सुन चुके हो, पढ़ भी चुके होंगे। तो आपको आइडिया आया होगा कि क्या कुछ चीज़ें घटी हैं। हालांकि मैं उस पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि एक तो एक सेंसिटिव टॉपिक है, दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको एग्जैक्टली आइडिया ना हो कि क्या घटा है, क्योंकि ना तो हम मैदान पे थे और ना ही एग्जैक्टली क्या चीज़ें घटी है हमें आइडिया है। जो भी मतलब एग्जैक्टली तो मैंने जब वो चीज़ें घटी भी है टीवी पे या फ़ोन पे, मैंने वो नहीं देखा है। वंस मैच ख़त्म हो गया था तो फिर मैं चला गया वीडियो बनाने में, तो मैंने एक्चुअली वो चीज़ मिस कर दी थी। वीडियो बनाने के बाद जब मैं गया सोशल मीडिया पे देखा तो वो एक तरीके से ट्रेंडिंग कर रही थी। वो कुछ फुटेजेस आ रहे थे, कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही थी। तो तब जाके जब मैंने एक तरह से देखा तो पूरा का पूरा थोड़ा सा मामला समझ में आया और वहाँ पे देखा कि किस तरह से चीज़ें घटी हैं, जो कि ऑब्वियसली सही नहीं था। और बाद में देखो वो चीज़ बढ़ता ही गया और ऑब्वियसली उसमें अभी 1-2 दिन जा चुके हैं, मतलब 1 तारीख से अभी देखो 4 तारीख हो चुके हैं, लखनऊ का एक और मैच हो चुका है। लेकिन चीज़ें अभी भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि वहाँ पे तो उस लेवल पे शांत हो गया है, क्योंकि दोनों टीमें अभी एक तरह से नहीं खेल रही हैं। कल लखनऊ का मैच था लेकिन बरसात की वजह से धुल गया। बाकी आरसीबी ने अभी मैच नहीं खेला है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो चीज़ें लगातार चल रही हैं और उसी से आप देखो कि छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब वो जो पुराने किस्सा भी रहे हैं विराट कोहली और गौतम गंभीर को लेके। 2013 वाला आईपीएल में जब गौतम गंभीर केकेआर में खेल रहे थे, उनके कप्तान थे, और विराट कोहली आरसीबी के कप्तान थे शायद, या आरसीबी में खेल रहे थे। उस वक्त भी उन दोनों के बीच थोड़े से वाद विवाद हुए थे हम मैचेस के दौरान, और वहाँ तक भी एक तरह से बातें चल रही हैं और भी ज़्यादा उसमें बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। जो पुराने किस्से हैं वो एक तरीके से उठ रहे हैं। तो उस वजह से मैंने सोचा कि जितना भी मैंने एक तरीके से समझा है और जितना मैंने उस चीज़ को एक तरीके से गैदर किया है, क्योंकि आसान नहीं होता है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या हुआ होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आप गलत इन्फॉर्मेशन, जो मिस इन्फॉर्मेशन आता है वो भी दे देते हो। आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली क्या होता है और आप बोल देते हो और बाद में आप उस चीज़ को एक तरीके से, मतलब आपकी गलती हो जाती है, बाद में आप उसे रिग्रेट करते हो। तो उसी वजह से थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक उस वजह से था, तो उस वजह से मैंने सोचा था वीडियो नहीं करूँगा। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत लोग एक तरीके से उस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो सोचा कि जो मुझे एक तरीके से आइडिया रहा और जो मेरी सोच है उसको लेके मैं आपको बता दूं। तो देखिए एग्जैक्टली घटा क्या था। 2013 में नहीं जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो गई। हालांकि उसका एक तरह से रेफरेंस ड्रॉ किया जा रहा है क्योंकि वही दो खिलाड़ी थे, लेकिन एग्जैक्टली आप याद करिए जो पिछला मैच हुआ था बेंगलोर में, जो हुआ था लखनऊ और आरसीबी का, पिछले बार भी भिड़े थे। और वो मैच आपको याद होगा, बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न हुए थे, बहुत ही थ्रिलिंग मैच हुआ था, आखिरी बॉल तक गया था। लास्ट मोमेंट पे आपको याद होगा शायद 2 रन या 1 रन चाहिए थे, 1 रन चाहिए था आखिरी बॉल पे, और हर्षद पटेल बॉलर थे, सामने आवेश खान और रवि बिश्नोई दोनों खेल रहे थे। और वो खेलते हैं, हर्षल बॉल डालते हैं, वो मिस करते हैं, बैटर भी और विकेट कीपर भी फंबल करते हैं दिनेश कार्तिक, और 1 रन भाग जाते हैं। और फिर आप देखते हो कि आवेश खान थोड़े से गुस्से में हेलमेट पटकते हैं ग्राउंड पे। फिर लखनऊ के कैंप से बहुत ही एनिमेटेड थोड़ा सा सेलिब्रेशन होता है, सभी के सभी खिलाड़ी उस सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं, इवन कोचिंग स्टाफ और गौतम गंभीर भी जिस प्रकार से वो सेलिब्रेशन करते हैं। और बाद में थोड़ा सा वो जो आरसीबी का क्राउड है, एक तरीके से चिन्ना स्वामी का क्राउड, उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं कि वो गेस्चर दिखाते हैं कि चुप हो जाओ। तो वो सब चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे माहौल एक तरह से गर्माता है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ आरसीबी के माइंड में भी था कि ये लोग हमारे घर में आके जिस तरह से हम हमें हराया है, प्लस जो सेलिब्रेशन किया है, वो चीज़ हम जब लखनऊ में जाएंगे तो हम उसको रिपीट मतलब करेंगे और उस चीज़ को उनको देंगे, कि जब जो उन्होंने हमें दिया है उसका एक तरह से रिप्ले देंगे। और ये आइडिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब अगर बैंगलोर जीतने के पोजीशन पे आती है और जीतती है
तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी ग्राउंड में। तो वो एक चीज़ एक तरीके से आप एंटिसिपेट कर सकते हो। प्लस जिस प्रकार के लखनऊ की वहाँ पे परफॉर्मेंस रही है अपने होम ग्राउंड के ऊपर, वहाँ पे देखिए एक तो क्राउड भी कम आता है क्योंकि बहुत से बोरिंग मैचेस होते हैं। ग्राउंड ऐसा उनका, पिच की क्वालिटी ऐसी है कि वहाँ पे रन नहीं बनते हैं। प्लस सपोर्ट भी उतना नहीं है क्योंकि पिछले सीज़न में लखनऊ की टीम एक तरह से आई है और पिछले सीज़न में एक तरीके से मैचेस जो हुए थे वो महाराष्ट्र में ही हुए थे सारे के सारे मैचेस। और अभी पहले सीज़न में खेल रहे हैं तो थोड़ा सा क्राउड सपोर्ट भी लखनऊ के पास कम है। और वहाँ पे क्योंकि विराट कोहली खेल रहे थे तो ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सपोर्ट था या जो मोस्ट ऑफ द सपोर्टर्स थे वो विराट कोहली के सपोर्टर थे और वो उनको चीयर कर रहे थे। और एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ था जिसमें लखनऊ ने 126 में ही रोक लिया था आरसीबी को, लेकिन बाद में चेस करते हुए फंस गए थे। केएल राहुल जो उनके कप्तान है वो इंजर्ड हो गए थे। और वहीं पे आप देखो कि जब गेंदबाजी करने आती है आरसीबी, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा वो दिखता है एग्रेशन विराट कोहली से, जैसा वो पम्प्ड अप होते हैं। और स्पेशली क्योंकि लो स्कोरिंग मैच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो एक तरीके से वो एग्रेशन की, वो थोड़ा सा चार्ज अप रहने की किसी भी टीम से। और स्पेशली विराट कोहली जब होता है वो तो नॉर्मल मैचेस में भी हाई इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं, हाई एग्रेशन के साथ खेलते हैं, हर एक विकेट हर एक बॉल को वो सेलिब्रेट करते हैं। तो वही चीज़ देखने को मिला और विराट कोहली ने वो चीज़ किया। हर एक विकेट गिरने पे, हर एक मोमेंट पे वो एक तरीके से वो सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन चीज़ें जैसे जैसे मैच आगे चलती गई थोड़ा सा और गर्मा गर्मी हो गई। तो उसमें देखो कि टुवर्ड्स द एंड उनके और नबीन उल हक, चीज़ें वहाँ से शुरू हुई कि नबीन उल हक जो अफगानिस्तान के तेज़ गेंदबाज है, वो भी थोड़े से एग्रेसिव कैरेक्टर के ही हैं। और उनका भी जो पास्ट में रिकॉर्ड देखे थोड़े से ख़राब ही हैं क्योंकि जो बाहर के लीगे हैं, लंकन प्रीमियर लीग, पीएसएल, यहाँ पे भी जाके वो थोड़ा सा ऑलरेडी भिड़ चुके हैं कुछ खिलाड़ियों के साथ। शाहिद अफरीदी उसमें शामिल है, थिसारा परेरा उसमें शामिल है, उसमें मोहम्मद आमिर शामिल है। तो ऐसे ऑलरेडी उनका वाकया रह चुका है। तो विराट कोहली से लगातार उनकी कुछ बातचीत होती रहती है। और ऑब्वियसली एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि उसको स्लेजिंग भी हो सकता है, वो हो सकता है कि गाली गलौज भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। बाद में ये भी एक फुटेज वायरल हो रहा था कि विराट कोहली अपने जो जूते हैं उससे धूल निकाल कर थोड़ा सा कुछ इशारा कर रहे थे नबीन उल हक की तरफ। और वहाँ पे कंस्टेंटली आप देखो कि उनके बीच कुछ बातचीत हो रही थी। और अमित मिश्रा जो कि एक एक्सपीरियंस एक तरह से खिलाड़ी हैं इंडियन टीम के और रहे हैं इंडियन टीम के, प्लस लखनऊ में अभी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो लगातार विराट कोहली से बात कर रहे थे। तो उनको शायद कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो चीज़ मैच में एंड होता है, मतलब अंत तक चलता है मैच के, जब तक वो क्रीज पे रहते हैं। और बाद में जब आरसीबी मैच जीत जाती है, ऑब्वियसली आरसीबी सेलिब्रेट करते हैं उसी अंदाज से जिस अंदाज से लखनऊ ने किया था। ऑब्वियसली लखनऊ के लिए बहुत बड़ी हार होती है क्योंकि 126 वो चेज नहीं कर पाते अपने ही घर पे। लेकिन चीज़ें वहाँ तक तो ठीक थी कि ठीक है, जो ऑन द फील्ड हुआ, मतलब ग्राउंड के भीतर हुआ, मैच चल रहा था, प्लेयरों और प्लेयरों के बीच में हुआ। सबसे बड़ी चीज़ एक थी कि उसमें प्लेयर इन्वॉल्व थे, तो वो तब तक सही था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब एक तरह से हाथ मिलाते हैं प्लेयर, जब ग्राउंड एक तरीके से जब छोड़ के जाते होते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं। तो वहाँ पे एक और बार देखा गया कि नबीन उल हक और विराट कोहली एक बार फिर से आमने सामने थे। कुछ नबीन उल हक और विराट कोहली जब हाथ चेक कर रहे होते हैं तो नबीन उल हक ने दिखा गया कि थोड़ा सा हाथ चिटक देते हैं विराट कोहली का, और वहाँ पे भी कुछ उनके बीच बातचीत हो रही है। तो उसके बाद फिर एक देखा गया कि विराट कोहली जाते वक्त काइल मेयर से कुछ बात कर रहे होते, या ये कहे कि काइल मेयर आके विराट कोहली से कुछ बात कर रहे होते। एग्जैक्टली वो भी पता नहीं है कि क्या वो गेम को लेके कुछ चीज़ है, मतलब टेक्निकल प्ले को लेके, या उसी इंसिडेंट के बारे में जो पूरे के पूरे ग्राउंड में घटा है, या आपस में उन दोनों के बीच कुछ बातें हुई होगी उसको लेके हो रही होती है। तभी देखा जाता है कि एक और जो सबसे जो ट्रिगर पॉइंट होता है उस एक तरह से कहेंगे सारे के सारे मामला का, तो वो ये होता है कि गौतम गंभीर आते हैं और एक तरह से खींच के ले जाते हैं काइल मेयर्स को विराट कोहली से। अब वो एक अजीब एक तरह से वाकया था कि वो समझ भी नहीं आया, और वो थोड़ा सा फनी भी था कि एक बंदा आपके टीम का ही हो, भले ही वो सामने वाले टीम के प्लेयर से एक कुछ बात कर रहा हो, मतलब कुछ भी हो, किसी भी बारे में बात कर रहा हो, लेकिन वो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उसे एक तरह से खींच के ले रहे हो उस प्लेयर से, मतलब क्या थोड़ा सा ये है, मतलब उस पर यह है कि तू मेरा दोस्त है, तू मेरा आदमी हो, और तू दूसरे लोग से बात नहीं करेगा, वो तेरा दुश्मन है, उस तरह से कुछ, मतलब वो तो कुछ ऐसा ही है। तो उस हिसाब से चीज़ें घटी। और बाद में फिर देखे कि गौतम गंभीर लेके गए
लेकिन फिर क्या हुआ कि शायद विराट कोहली ने पीछे से कुछ कहा और फिर वो गौतम मुड़ के देखे और फिर वहीं पे हो गया कि विराट कोहली वर्सेस आप देखो गौतम गंभीर, वहीं पे स्टार्ट हो गया। और कुछ आपस में बात कर रहे थे, दोनों टीमों से प्लेयर थे। एक तरफ विराट कोहली को उनके प्लेयर एक तरह से खींच रहे हैं, दूसरी तरफ गौतम गंभीर को केएल राहुल, मोहसिन खान जो उनके प्लेयर थे वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में कुछ बात करते रहते हैं और थोड़ा सा इंटेंस बातचीत होती है और लग रहा था कि बहुत गर्मा गर्मी बात हो रही है। तो ऐसे में उसमें देखो बाद में जो रिपोर्ट्स भी आई, जो कुछ वेबसाइट्स थे उन्होंने भी रिपोर्ट किए, जो मीडिया में थे, वो शायद ये भी था कि जो एक्चुअली जो बातचीत हो रही थी, मतलब अभी पता नहीं कि एग्जैक्टली वो 100% सटीक है या नहीं, बट जो भी उसमें बातचीत हो रही थी उसमें यही हुआ कि गौतम गंभीर विराट को बोल रहे हैं कि बोल क्या बोल रहा है तू। और फिर विराट कोहली उसमें रिप्लाई करता है कि देखिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है, वो जो चीज़ है वो उसके और मेरे बीच में है, तो आप बीच में मत घुसिए। तो गौतम गंभीर का उसमें रिप्लाई आता है कि ये मेरी फैमिली है और अगर तू मेरे फैमिली मेम्बर को कुछ बोलेगा तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं भी उसका जवाब दूंगा। तो अगेन विराट कोहली का उसमें रिप्लाई आता है आपकी फैमिली है तो उनको बोलिए चुप रहिए और थोड़ा सा अपने लिमिट में रहिए। तो बस यही है। और जाते वक्त शायद गौतम गंभीर का एक और रिप्लाई आता है कि अब तू मुझे सिखाएगा। तो ये कुछ जो स्टेटमेंट्स है जो कि एक तरीके से बाद में रिपोर्ट्स में आई हैं एग्जैक्टली, मतलब ये चीज़ें बातें हो रही थी। मतलब ये तो फॉर्मल है, बाकी आप समझ सकते हो कि और भी बहुत ज़्यादा कुछ हुई होंगी वहाँ पे। तो खैर इसमें देखो पूरे मामला में जो मुझे लगता है कि देखिए जब तक मैच में जो चीज़ें घट रही थी तब तक वो सही था। क्योंकि देखो जो आपने आरसीबी के गेम में जो चिन्ना स्वामी में हुआ था, आपने भी तो अग्रेशन कुछ दिखाया था। आवेश ने हेलमेट फेंक दिया था, आप खुद जाके आप एक मेंटोर हो, आप प्लेयर भी नहीं हो, ये भी एक चीज़ है कि गौतम गंभीर एक सीनियर खिलाड़ी हैं, मतलब रह चुके हैं इंडियन टीम के, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उस टीम के, मेंटोर है लखनऊ के, कमेंट्री भी करते हैं एक तरीके से। तो आप अभी प्लेयर के रूप में नहीं खेल रहे हो, ठीक है, वो चीज़ है कि आप थोड़ा सा पैशनेट रहते हो गेम के बारे में, थोड़ा सा आप चार्ज अप रहते हो, लेकिन वो चीज़ शायद उसमें मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को शायद वो चीज़ करनी नहीं चाहिए थी जो उन्होंने उस दिन किया था कि साइलेंस कराया था एक तरह से चिन्ना स्वामी के क्राउड को। और अगर आपने कर दिया तो फिर आपको तैयार भी होना था कि आपको उसको लेना भी पड़ेगा जब सामने वाली टीम एक तरीके से आपके ऊपर चढ़ के खेलेगी। और वही हुआ लखनऊ में, आपके घर में, आप वहाँ पे मैच हार गए, सामने वाली टीम ने एक तरीके से आपके ऊपर चढ़ के खेला, तो वो चीज़ आपको ले लेनी चाहिए थी। और जहाँ तक सवाल है कि जो चीज़ें पिच में घटी ग्राउंड में ड्यूरिंग मैच, वो सब एक तरह से सही था, लेकिन बाद में जो नवीन ने भी किया वो भी एक गलत चीज़ था कि मैच ख़त्म हो गया उसके बावजूद आप अपने से एक सीनियर खिलाड़ी जो कितना रेप्यूटेड खिलाड़ी, इतना बड़ा नाम है, उससे आके आप भिड़ रहे हो। फिर चलो वो भी एक तरीके से छोड़ ले, लेकिन वहाँ तक भी ठीक हो गई थी। बट आपका एक प्लेयर जाके बात कर रहा है सामने वाले टीम से, ऐसा नहीं कि विराट कोहली खुद चल के आए थे काइल मेयर्स से बात करने के लिए, काइल मेयर्स गए थे विराट कोहली से बात करने के लिए, तो वहाँ पे जाके आपने उनको एक तरीके से खींच लिया। एक तरीके से वो तो बच्चों वाली हरकत थी, मतलब स्कूल में जैसे बच्चे हम करते थे बचपन में कि ये मेरा दुश्मन है, तू मेरा दोस्त है, तो इससे बात नहीं करेगा, तो कुछ वैसी बात थी वो। तो खैर वो सब चीज़ हुआ, लेकिन सब में मतलब जितनी भी चीज़ें घटी वो एक्चुअल में देखो ड्यूरिंग मैच सही लगता है जो भी, मतलब आप ठीक है उसमें भी आप ओवर द टॉप नहीं जाना चाहिए, लेकिन चीज़ें होती हैं, हमने देखा है पास्ट में, स्पेशली अगर विराट कोहली हो तो उनका कैरेक्टर ही ऐसा है और थ्रू आउट हिज करियर उन्होंने ऐसे ही एग्रेशन पैशन के साथ उन्होंने क्रिकेट खेला है, तो वो चीज़ समझ सकते हैं। हालांकि जो जूता वाला इंसिडेंट अगर सही है, मतलब उसका आप देखो वहाँ से वो जूते से अगर मिट्टी निकाल के कुछ एक तरह से इशारा कर रहे थे, तो उसका मीनिंग आप एक तरीके से लगा सकते हो, जो अक्सर हम भी कहते हैं अपने प्लेयर को लेके कि तू, मतलब कि तू उस प्लेयर के जूते के मिट्टी के बराबर का भी नहीं है, तो कुछ ऐसा वहाँ पे, मतलब अगर वो एक तरीके से वो स्टेटमेंट देना चाह रहे थे तो वो भी सही नहीं था, क्योंकि भले ही आप कितने बड़े क्रिकेटर क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने वाले क्रिकेटर को आप ऐसे बोलोगे तो वो भी सही नहीं था। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कहा कि वो 100% सही है कि नहीं, या कुछ और बोला था वो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। लेकिन जैसा कि कहा कि जब तक मैच चल रहा होता है वो सब कुछ सही लग रहा होता है, क्योंकि वो मोमेंट वो होता है एक तरीके से, लेकिन वंस मैच ख़त्म हो गया फिर आपको हैंडशेक करके अपने अपने राह में चलना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको एक तरह से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, नॉट जस्ट कि हमारे जैसे यंगस्टर देख रहे हैं, बल्कि हमसे भी छोटे बच्चे क्रिकेट देखते हैं, हमसे भी कई जो बड़े उम्र के बच्चे हैं, मतलब लोग हैं, वो भी देख रहे हैं, तो वो सही नहीं है एक तरीके से, क्योंकि क्रिकेट को जेंटल्समैन गेम कहा जाता है। लेकिन
इस तरह से अगर आप मतलब बीच मैदान में आपस में भिड़ोगे, वो भी दो रिप्यूटेड क्रिकेटर जो एक तरीके से फॉर्मर क्रिकेटर है इंडिया के, गौतम गंभीर और विराट कोहली, और इनका भी इंसिडेंट बहुत ही पुराना है। मुझे याद है कि एक मैच में, आप लोगों को भी एक तरह से याद होगा, जब विराट कोहली ने फर्स्ट शतक जड़ा था तो वनडे में, तो विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड एक तरह से गौतम गंभीर ने गिफ्ट किया था, क्योंकि उस मैच में गौतम का भी शतक था तो उनको मैन ऑफ द मैच मिला था। उन्होंने वो प्राइज़ विराट कोहली को दे दी थी। और एक और मोमेंट याद कीजिए, इंडिया का शायद सबसे बड़ा मोमेंट क्रिकेट में, जब 2011 वर्ल्ड कप इंडिया जीतता है, दोनों उस टीम का हिस्सा होते हैं। और आपको याद होगा फाइनल में जब विराट कोहली और गौतम गंभीर की पार्टनरशिप हुई थी एक तरीके से, जब सचिन सर आउट हो गए थे तो विराट कोहली आए थे और एक उनके बीच छोटी ही सही लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। तो दोनों ने साथ में मिलकर वर्ल्ड कप भी जीता है। तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से दो भारत के दिग्गज क्रिकेटर आपस में एक तरीके से झगड़ा करते हुए, वो भी बीच मैदान में, अपने अपने रिस्पेक्टिव आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए, तो वो भी एक तरह से गलत था। और बाकी जैसा कहा कि वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। और स्पेशली जो आफ्टर द गेम, जैसा कहा कि जितने भी मोमेंट्स है, जितने भी थोड़ा सा स्लेजिंग है या बैंटर है, जो भी, या जो भी थोड़ा हल्का गाली गलौज भी होता है, वो मैच तक सही है, जहाँ तक आप मैच के दौरान एक तरह से देखते हो, और वो प्लेयरों के बीच, मतलब ऐसा ना हो कि आपके टीम के कोच मेंटोर वो जाके एक तरीके से वो चीज़ करने लगे। और सबसे बुरा उसी चीज़ का लगा कि गौतम गंभीर जो कि मेंटोर के तौर पे वहाँ पे हैं, उन्होंने जाके चिन्ना स्वामी क्राउड को चुप कराया, जो पहले मैच में वो जीते थे। और बाद में इस मैच में भी आपको ज़रूरत नहीं था जाके कि विराट कोहली और काइल मेयर्स के बीच में पड़ने का, या विराट कोहली नबीन उल हक के बीच में जाके इस तरह से कुछ चीज़ें करने का। और एक तरीके से ज़्यादातर लोग एक तरह से आपको ही क्रिटिसाइज़ करेंगे ऑब्वियसली, मतलब दो तीनों को एक तरीके से फाइन पड़ा है, मतलब पैसों का अभी तो बैन फैन नहीं लगा है। हालांकि काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं, मतलब फॉर्मर क्रिकेटर्स कुछ ये भी कह रहे हैं कि उनको बैन लगा देना चाहिए एक दो मैचेस के लिए, लेकिन वो चीज़ अक्सर नहीं होती है, अक्सर फाइन ही पड़ता है। लेकिन चीज़ों को समझना होगा। एट द एंड आप देखो कि बाद में चीज़ें उस हिसाब से भी घटेगी कि विराट कोहली अभी 2 महीने के लिए आरसीबी में खेल रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन रोल है वो है इंडिया प्लेयर है। और गौतम गंभीर भी बाद में कमेंट्री में आएंगे, तो आप सोचिए जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे होंगे और गौतम गंभीर कमेंट्री में होंगे, तो वो जब अच्छा शॉट खेलेंगे, चौका छक्का मारेंगे, तो उसमें वो प्रेस भी करेंगे। तो वो चीज़ समझनी होगी कि ये जो आईपीएल में आप अभी एग्रेशन दिखा रहे हो, थोड़ा सा आप पैशन दिखा रहे हो, वो कब तक चलेगा? 2 महीने बस, उसके बाद आपको साल भर इंडिया के लिए एक तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। जब WTC या वर्ल्ड कप में विराट कोहली होंगे वहाँ पे, तो गौतम गंभीर भी उम्मीद कर रहे होंगे कि अच्छे इनिंग्स खेले और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए, WTC का फाइनल जिताए। तो अभी इस सब चीज़ों का एक तरीके से इस चीज़ से बचना चाहिए। और फैंस तो देखो, फैंस को तो मज़ा आ रहा है, वो मसाला लग रहा है, वो तो ये चाह रहे हैं कि दोनों टीमें एक बार फिर से प्लेऑफ में आए और दोबारा से भिड़ जाएं किसी मैच में। तो मतलब टीआरपी के हिसाब से आप मीडिया चैनल्स को देखो, या जो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी, जो भी यूट्यूब पे बनाते हैं, या जो भी सोशल मीडिया पे है, मीडिया पे हैं, सबके लिए, इवन ब्रॉडकास्टर के लिए वो तो मसाला ही होगा। लेकिन मतलब हाँ, अगर आगे चल के दोनों एक बार फिर से मिलते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि वो जो बैंटर है, वो जो एक तरीके से क्या करते हैं कंपटीशन है, वो और ग्राउंड पे दिखे और परफॉर्मेंस पे दिखे। ऐसे सरेआम खुले में आके ग्राउंड पे वो एक तरीके, मतलब वो मैच तक ही एक तरीके से सही रहे, बाकी ग्राउंड में आके इस तरह से तमाशा दोबारा से ना हो। क्योंकि एक तरीके से जैसा कहा कि ये क्रिकेट के लिए एक तरीके से बैड पब्लिसिटी होगा, और स्पेशली इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा लीग है, दुनिया भर के करोड़ों लोग इसे देखते हैं। तो ऐसे में आप ही के देश के दो बड़े खिलाड़ी इस तरह से अगर इन चीज़ों को एक तरीके से ऑन द फील्ड घटाएंगे, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। तो खैर अभी देखो, ये चीज़ तो अभी चलता ही रहेगा जब तक आईपीएल है। और क्योंकि और जैसा कहा कि अगर दोबारा से कहीं पे इनको खेलना पड़ा प्लेऑफ्स में, तो फिर और भी ज़्यादा उसमें आप देखोगे कि चीज़ें एक तरीके से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तो खैर उम्मीद करेंगे कि आगे इस तरह से चीज़ें ना घटे, कि मैचेस तो चल ही रहे हैं, अभी आप एंजॉय कर रहे होंगे। कल चेन्नई और लखनऊ का मैच ड्रॉ हो गया, फिर मुंबई ने बहुत ही बढ़िया मैच जीता पंजाब के अगेंस्ट, और अभी बॉटम के भी, मतलब नंबर 8 और नंबर 9 का मैच चल रहा है, केकेआर बनाम SRH। दोनों टीमें एक तरीके से जीवित रहने के लिए एक तरीके से मैचेस खेल रहे हैं। तो जो भी टीम यहाँ से हारेगी, इन दोनों में से कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किल ही होगा आगे का सफ़र। जो भी टीम जीतेगी, थोड़ा सा अपना होप जो कि वो बचा के रखेगी। तो खैर देखते हैं क्या होता है मैच में।
तो मैच के बाद मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। और कोई कमेंट देना चाहते हैं इस इंसिडेंट को लेकर जो घटा है, और आपकी क्या राय है, कौन सही कौन गलत, ये तो मुझे भी शायद नहीं पता है कि कौन सही गलत यहाँ पे है। और एग्जैक्टली आप बोल भी नहीं पाओगे क्योंकि आप सिर्फ एक तरीके से सोशल मीडिया या टीवी पे ही आप देख रहे हो, तो आप एग्जैक्टली सिचुएशन पे नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर जो भी आपकी राय है वो दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जो सेकंड चैनल है मेरा, ओडिया में कंटेंट है क्रिकेट विद शुभेंदु, से भी जाकर एक तरह से चेक कीजिए। बाकी मिलते हैं मैच के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।